नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो मेरा ट्यूटोरियल चालू हो चुका है, आज ये ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम जानेंगे हाथ की बनावट के बारे में कि हम किसी भी व्यक्ति की केवल मात्र हाथ की बनावट देखकर उसके बारे में संपूर्ण बातें कैसे जान सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ऐसी ही वीडियोस के बारे में जानने के लिए और सर्वप्रथम सीखने के लिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको किस्मत से वीडियोस ना देखने को मिले, चाहकर वीडियोस देखने को मिले, जिससे आप सीखें और प्रॉपरली एक सफल पामिस्ट बने। ठीक है, तो वीडियो को प्रारंभ करता हूं। और एक और चीज़ बता दूं, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाना है मेरे द्वारा, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियोस में भी दिख रही होंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप अपने पाम का संपूर्ण पाम का एनालिसिस करा सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और क्या आपके जीवन में अच्छे इवेंट्स होंगे, क्या गलत चीज़ होने के अंदेशे हैं, उनके बारे में हम क्या पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बात चालू करता हूँ आज की सेकंड वीडियो की। आज मैं ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बात क्या क्या कवर अप करेंगे उसका एक मैं आपको इंडेक्स दे दूँ, जिससे आप समझ सकें कि किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहली बात होगी उंगलियों की लंबाई के बारे में। आज हम देखेंगे कि आपकी उंगलियों की लंबाई आपके पाम के कंपेयर में छोटी हैं, बड़ी हैं या फिर समान साइज़ की हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग मतलब होता है। ये बहुत कुछ बताती हैं जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में विशेष तौर से। दूसरी बात जानेंगे कि आपकी उंगलियों पर जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तीसरी बात हम जानेंगे कि आपकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, जो लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं, मरकरी फिंगर भी कहा जाता है, इस फिंगर की लंबाई आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन तक पहुंच रही है कि उससे थोड़ी सी कम है या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, इस बारे में हम जानेंगे। तीसरी चीज़ जानेंगे कि उंगलियों के बीच में जो गैप जनरेट होता है, हर उंगलियों के बीच में, अगर वो लिटिल फिंगर और सूर्य उंगली के बीच में गैप जनरेट हो रहा है तो उसका अलग मतलब है। ये अगर सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप जनरेट हो रहा है, जो एक गैप टाइप का बन जाता है ना, जिसमें से हवा निकल जाए, ऐसा गैप, तो उसका अलग मतलब है। और प्रथम और सेकंड द्वितीय उंगली के बीच में जो गैप जनरेट होता है उसका अलग मतलब है। ये जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है और ये जीवन में होने वाले किस समय पे आप अच्छा जीवन जिएंगे, किस समय पे बुरा जीवन जिएंगे, उस बारे में बताता है। ठीक है, पांचवी बात हम करेंगे आपके अंगूठे के बारे में कि आपका अंगूठा आपके बारे में क्या बताता है। अंगूठा इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जीवन में होने वाली सफलता के बारे में, जीवन में उसका माइंड लेवल कैसा रहेगा, आईक्यू लेवल कैसा रहेगा, तार्किक स्वभाव रहेगा, लॉजिक्स के बारे में बताता है कि इंसान लॉजिकल कितना है। ठीक है, और लास्ट बात हम करेंगे हाथ में आपकी उंगलियों में बनने वाली जी सीधी खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाओं के बारे में। ठीक है, और लास्ट आपकी सूर्य की उंगली और प्रथम उंगली की लंबाइयों के बारे में। ये लंबाई सेम है या फिर इसकी लंबाई ज़्यादा इसकी कम है, या फिर इसकी ज़्यादा इसकी कम है। ये आपके जीवन में सफलता के बारे में बताती हैं कि आप सरकारी रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, एक सामाजिक रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, केवल आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज ये सब बातें चालू करते हैं बताने के लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम बात चालू करता हूँ आपकी उंगलियों की लंबाई से। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, किसी भी मनुष्य का यदि पाम एनालिसिस करते हैं, सर्वप्रथम हमें बात चालू करनी चाहिए उसके हथेली में उसकी उंगलियों की लंबाई से। यदि किसी व्यक्ति की उंगलियों की लंबाई उसके पाम के कंपेयर में थोड़े छोटे साइज़ की है, ठीक है, जैसे कि ये साथ में आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है कि मनुष्य क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट है। मनुष्य जल्दी निर्णय लेके आगे बढ़ना पसंद करता है लाइफ में, चाहे छोटे निर्णय हो चाहे बड़े निर्णय हो, क्विक डिसीजन लेके आगे बढ़ना लाइफ में ज़्यादा पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को डिले करने से। वहीं यदि उंगलियों की लंबाई लंबी हो उसके पाम के कंपेयर, मतलब पाम का साइज़ छोटा, उंगलियों की लंबाई बड़ी हो, ऐसी स्थिति में देखा जाता है, आप भी अपनी उंगलियों को साथ साथ में मिलान करते जाइएगा, आपको खुद अनुभव होगा कि चीज़ें कितनी 100% सत्य हैं। यदि उंगलियों की लंबाई लंबी है, ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने विचारने की क्षमता ज़्यादा है। वो कोई भी डिसीज़न आसानी से और जल्दबाजी में लेना पसंद नहीं करता। वो हर चीज़ के बारे में 4 लोगों से पूछेगा, अपने द्वारा एक से स्मॉल रिसर्च करेगा, 4 लोगों से विचार विमर्श करेगा, देयर आफ्टर वो किसी निर्णय पर पहुँचेगा। इसके कारण क्या है कि ये लंबी उंगलियों वालों के साथ ये दिक्कत आती है कि ऐसे लोगों के साथ इनके डिसीज़न बिल्कुल सही रहते हैं, परंतु इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी ग्रैप नहीं कर पाते। इनके हाथ से कई बार जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं।
अगली बात करेंगे, जो सेकंड पॉइंट था वो था कि उंगलियों पर बनने वाली सीधी और आड़ी रेखाओं का क्या मतलब होता है। यदि आप अपनी उंगलियों पर देखेंगे और उंगलियों पर यदि आपको सीधी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं इस प्रकार से, तो ये रेखाएं बताती हैं कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में। ऐसे लोगों के अंदर फ्रेंडली नेचर होता है। ऐसे लोग जल्दी किसी माहौल में, किसी भी नेचर में ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना अपनापन देने का प्रयास करेंगे, इतना कंफर्ट जोन देने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपनी मन की बातें भी इनसे शेयर कर जाए। परंतु वहीं पर यदि ऐसे जालनुमा आकृति बन रही हो या फिर केवल आड़ी रेखाएं हो, यदि आड़ी रेखाएं हैं केवल, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट नेचर देखा जाता है। ऐसे लोग थोड़े से झिझकते हैं पब्लिकली बात करने में, लोगों के सामने जाने में, खुद से जाके आगे से रह के बात करने में कहीं ना कहीं इनके अंदर झिझक रहती है। इंट्रोवर्ट नेचर रहता है तो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के संबंध भी, किसी से अगर रिलेशन है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप के चक्कर में इनका संबंध कहीं ना कहीं जल्दी खराब हो जाता है। अब बात की जाए तीसरी बात आपकी लिटिल फिंगर के बारे में। तीसरा पॉइंट है लिटिल फिंगर की लंबाई क्या बताती है। यदि आप अपने हाथ को सीधा कीजिए इस प्रकार से, ठीक है, यदि आपके प्रथम पोर्शन की ये सूर्य की उंगली होती है, सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन से आपकी अगर लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी कम है, ये आपके अंदर थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत देगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है। किस कंडीशन में? जब आपको ज़्यादा लोगों के सामने या फिर भीड़ में बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मंच पर बोलने के लिए खड़ा किया जाए तो शुरुआत में घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाएंगे आप। ऐसी स्थिति का सामना कब करना पड़ता है? जब आपकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ नहीं पहुंच पा रही। और साथ ही दूसरी चीज़, यदि ज़्यादा कम है ये लेंथ, है ना, अगर थोड़ी कम है तो हेजिटेशन की प्रॉब्लम, परंतु ज़्यादा कम है तो हेजिटेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ इंसान का डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी गड़बड़ाया हुआ होता है। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन वर्क में गड़बड़ बहुत करते हैं। कागज़ों का रख रखाव में दिक्कत आती है, कागज़ रख के भूल जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम को टालना, टाला मटोली करना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और यहीं अगर लिटिल फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तो जस्ट इसके अपोजिट काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में इज़ वेरी परफेक्ट। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी रहती है, इंसान के अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। साथ ही मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य में ऐसे लोग अप्रतिम होते हैं, मतलब बहुत ही कहते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक, अगली बात की जाए आपकी सूर्य की उंगली और फर्स्ट फिंगर के बीच में, मतलब गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली में कित हाइट की डिस्टेंस के बारे में। अब यदि आपने कईयों बार देखा होगा, जैसे कि मेरी आप यदि देखेंगे तो मेरी जो सूर्य की उंगली है वो प्रथम उंगली से लंबी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान सामाजिक रूप से नाम बहुत कमाता है, नाम प्रतिष्ठा बहुत कमाता है, और ऐसे लोग सामाजिक दृष्टि के लिए ज़्यादा जीते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी केवल पैसे को अर्जित करने से। मतलब ऐसे लोगों का उद्देश्य पैसे को कमाना केवल नहीं होता है, ऐसे लोगों का उद्देश्य होता है पहचान कमाने का, नेम फेम पॉपुलैरिटी कमाने का। ऐसे लोग स्वाभिमानी बहुत देखे जाते हैं जिनकी सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट उंगली के। ऐसे लोगों के अंदर स्वाभिमान किस प्रकार से, ऐसे लोग किसी से धोखाधड़ी कम कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर जेन्युइननेस बहुत होता है, और ऐसे लोग सूखी रोटी खा के काम चला लेंगे परंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ऐसा स्वभाव रहेगा। वहीं पर यदि देखा जाए अगर आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर की लेंथ से ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में स्थिति बन जाती है पैसे से रिलेटेड। ऐसे लोग मात्र पैसे के लिए जीवित रहते हैं। ऐसे लोगों का फर्स्ट उद्देश्य होता है पैसा कमाना, आपकी नॉलेज गेन करना और उसे एग्जीक्यूट करके फिर पैसा कमाना, मतलब केवल पैसे की साइकिल में घूमना। इन लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उनका पैसा। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को घुमाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये कला बहुत अच्छी होती है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है। तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि ये गुण है उनका, है ना। ऐसे लोग बातचीत करने, बोल चाल कर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का गुण है। अब नेक्स्ट चीज़ बात की जाए कि नेक्स्ट बात है कि यदि, अब हम बात करते हैं गैप के बारे में, कि आपकी यदि थर्ड फिंगर और लास्ट फिंगर मतलब लिटिल फिंगर और आपकी सूर्य की उंगली के बीच में यदि गैप जनरेट हो रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? मतलब आप उंगलियों को चिपकाएं और यदि इधर देखें तो इधर से आपको आर पार का दिखे। ठीक है, ऐसी स्थिति को कहते हैं गैप जनरेशन। यदि इस अवस्था में गैप जनरेट होता है तो देखा जाता है इंसान की शुरुआती आयु, मतलब बचपन का समय उसके लिए, जो कहते हैं ना 21-22 साल तक का समय उसके लिए, 23 साल तक का समय उसके लिए बहुत संघर्ष में होता है। ऐसी स्थिति में इंसान का फाइनेंशियली बैकग्राउंड, घर की स्थिति बहुत डामाडोल होती है, जिसके कारण उसे पढ़ाई में भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बेसिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और साथ ही जीवन में शुरुआती समय उसका 22-23 साल तक का समय उसके लिए संघर्ष का रहता है। परंतु उसके बाद वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है यदि यहाँ पर उसे
गैप देखने को नहीं मिलता। अगली बात करेंगे, यदि अच्छा ये सब बातें तो होती रहेंगी, इसके साथ एक और चीज़ बताऊं, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप अभी तक आपने जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें, और साथ ही ये ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियोस हैं और ऐसी ही और वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस, क्योंकि ये 30 वीडियोस का चैलेंज है। 30 वीडियोस में आपका कवर अप करूँगा कंप्लीट पामिस्ट्री कैसे सीखना है आपको उसके बारे में। तो ये कंप्लीट 30 वीडियोस आप पे ऑन टाइम आते रहें और आप एक सफल पामिस्ट बने, उसके लिए वीडियोस को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो की। ठीक है, अब बात चालू करता हूँ कि अगर आपकी थर्ड फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में गैप का जनरेशन हो रहा है तो ये गैप का जनरेशन कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। ऐसी स्थिति में इंसान का बचपन ठीक रहता है 23-24 साल की उम्र तक, और वृद्धावस्था ठीक रहेगी, परंतु जो मिड पीरियड होता है, मतलब जो उसकी स्ट्रगलिंग टाइम चालू होता है, वो बहुत स्ट्रगलिंग का रहता है ना, जिसमें उसे धक्के खाने पड़ते हैं। शुरुआत का मतलब कह सकते हैं अपन 30 और 40 की एज, है ना, 30-40 की एज में उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और यदि इस अवस्था पे जाके वो सफल हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि यहाँ पर गैप जनरेट नहीं हो रहा है, केवल मध्य उंगली के बीच में गैप जनरेट हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में 30-40 में बहुत स्ट्रगल करके अपना परचम बुलंद करता है और अपना पूरा एम्पायर खड़ा करता है। अगली बात की जाए, यदि सेकंड फिंगर और फर्स्ट फिंगर के बीच में अगर गैप जनरेट हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान की युवावस्था, मध्यावस्था अच्छी रहेगी, जीवन में अच्छी सुख समृद्धि प्राप्त कर लेंगे, सब चीज़ें रहेंगी, परंतु उसकी वृद्ध अवस्था में जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी। या तो स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाएगा, या फिर उसके बच्चों का दूर होना, है ना, घर में थोड़ा सा कलेश का वातावरण होना, पैसों की तंगी होना, ये सब देखे जाता है। ये स्थिति तब भी देखी जाती है जब इंसान शुरुआती जीवन में अपना बहुत ज़्यादा ऐश और आराम करता है और वृद्ध अवस्था के लिए पैसे और पूंजी को जोड़ के नहीं रखता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। यदि ऐसी अवस्था अभी से दिखाई दे रही है तो आपको पूंजी बहुत अच्छे जोड़ के चलना है, बहुत अच्छी चीज़ों को बैलेंस करना है, और साथ ही वृद्ध अवस्था को सुखी होने के लिए और भी चीज़ों को देखा जाता है। तो वृद्ध अवस्था के लिए थोड़ा सा और भी चीज़ों का डिनोशन देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ से पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस अंडर माय गाइडेंस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में भी चलती हुई दिखाई देंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कांटेक्ट करके अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण बातें जान सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, और जीवन में होने वाली संपूर्ण अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में पहले से जानकर उसके लिए आप पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात मैं कवर अप करता हूँ आपकी अंगूठी की और बात ख़त्म करता हूँ। अंगूठी के साइज़ के बारे में वैसे तो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, पर इसमें वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ उसकी लंबाई से। यदि अंगूठे का मध्य पोर्शन उसके अपर पोर्शन से ज़्यादा लंबा है और उस पर आड़ी रेखाएं हैं तो ये लॉजिकल माइंडसेट के बारे में बताता है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, चीज़ों के हर चीज़ की डेप्थ में जाने का प्रयास करेगा, तर्क वितर्क करेगा, इसके कारण कई बार उसके साथ वाले लोग उसके अपोजिट में खड़े हो जाएंगे। परंतु यही लॉजिकल माइंड सेट के साथ, मतलब लंबा अंगूठे होने के साथ साथ अपर लाइन है, ऊपर की ओर लाइन है, तो वो एक अच्छा डिनोशन होता है, अच्छा साइन होता है। ये इंसान के अंदर सामंजस्यता देता है, इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता को प्रबल करता है। और साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे ये कंप्लीट ट्यूटोरियल की एक एक वीडियो आप ऑन टाइम देख पाएँ और एक सफल पामिस्ट बन पाएँ। धन्यवाद।